अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक जिस स्टॉक को हमने अपने वीकली सेल्स रिपोर्ट में हाईलाइट किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक हमने मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री को हाईलाइट किया है जिसका टिकर सिंबल MLCF है। कंपनी पाकिस्तान के सीमेंट इंडस्ट्री में एक लीडिंग कंपनी के तौर पर शुमार की जाती है और उसकी प्राइमरीली जो उसकी रीजंस हैं वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है कि उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ओवर द ईयर्स काफ़ी शानदार आते रहे हैं। रिसेंटली मेपल ने अपने फर्स्ट हाफ का रिज़ल्ट अनाउंस किया जिसमें हमने देखा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बड़ा ही शानदार रिज़ल्ट आया। हमें नज़र आता है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें तकरीबन 38% का जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इजाफा हमें देखने को मिला है। जहां हम दूसरी कंपनीज़ को देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रही हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी, वहाँ मेपल ने अपने तमाम काउंटर पार्ट्स को बीट किया है और तकरीबन 38% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में तकरीबन 2 अरब से ज़ायद की जो है वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2.09 पर आया, जो कि मौजूदा हालात में काफ़ी शानदार है। इस रिज़ल्ट ने मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था बिकॉज इस बात का तो अंदाज़ा था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो सेक्टर का रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर आएगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेटेड कॉस्ट। हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान में ऑन हायर साइड पर है और जो ओवरऑल कॉस्ट है उनमें भी हमें इजाफा देखने को मिला है, चाहे वो टैरिफ के इजाफे हों, चाहे वो इन्फ्लेशन की वजह से एक बुनियादी इजाफा हो। बट उसके बावजूद भी हमने ये चीज़ जो मेपल के रिज़ल्ट में देखी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर जो इनकी सेल्स में इजाफा हुआ, ना सिर्फ वो एक अच्छी चीज़ थी बल्कि इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा हुआ। किसी हद तक ये चीज़ कही जा सकती है कि कंपनी ने टैक्सेशन इम्पैक्ट कम रिकॉर्ड किया है जिसकी वजह से जो इनकी बॉटम लाइन है वो स्ट्रॉन्ग रही है। बट ओवरऑल अगर हम कंपनी की जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस देखें वो भी हमें नज़र आती है कि इन्होंने अपने जो कॉस्टिंग है उसको काफ़ी कंट्रोल रखा हुआ है। हाफ ईयर के रिज़ल्ट में वैसे हमें अमूमी तौर पर 10% का जो है वो गिरावट नज़र आती है कंपनी के अर्निंग्स में, जो कि काफ़ी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र कर दिया कि काफ़ी जो है वो बुनियादी गिरावट है बिकॉज सीजनल इम्पैक्ट भी आता है विंटर इफेक्ट की वजह से। उसकी वजह से भी सेकंड क्वार्टर यूजुअली कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा शेडी होता है। बट डिस्पाइट दैट कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इजाफा देखने को मिला उसकी वजह से कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। थोड़ा बहुत सेक्टर के हालात के हवाले से बात कर लेते हैं। हमने पिछले 1 साल से ज़ायद के अरसे में देखा है कि जो सीमेंट सेक्टर है वो काफ़ी एक डिमिनिशिंग ट्रेंड पर रहा है। सेल्स गिर रही हैं महंगाई की वजह से और जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं उनमें भी इजाफा रहा है बिकॉज आपके मुल्क में जो शरह सूद है वो 22% के ऊपर है। तो जब आपके मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के इश्यूज़ हों, इंपोर्ट के हवाले से प्रॉब्लम्स हों, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो इस सेक्टर को फेस हुई उसकी वजह से हमने तमाम कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट हैं उनमें हमने देखा कि बुनियादी जो है वो एक गिरावट हमें नज़र आई। हम समझते हैं कि ये आगे जाके बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान ने IMF को अप्रोच किया एक 6 से 8 अरब डॉलर के प्रोग्राम के लिए, जो कि पुराना SB एग्रीमेंट है वो भी तकरीबन जो है वो लैप्स हो जाएगा चंद महीनों में और पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसने तकरीबन सारी प्री कंडीशंस मीट कर ली हैं तो मोर देन $1 बिलियन की ट्रांच जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। और अगर एक मुंतखब हुकूमत IMF के साथ एक नया प्रोग्राम कर लेती है तो पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल पेमेंट के प्रेशर्स हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो हल हो जाएंगे। और हम समझते हैं कि इसकी वजह से जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन में जो बेहतरी आएगी उसकी वजह से आपकी करेंसी भी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है और महंगाई की शरह में भी हम हाई बेस इफेक्ट की वजह से कमी देखेंगे। और शायद इसी पस मंज़र में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में किसी हद तक कमी भी कर सके। हम समझते हैं कि फ़िलहाल जो है वो चीज़ें थोड़ी बहुत सेक्टर के लिए परेशान कुन तो हैं, बट इंटरनेशनल कोल प्राइजेस भी नीचे आई हैं और डिमांड जो है वो दोबारा से हम देखेंगे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने की वजह से जो PSGP का शेयर होता है उसमें भी हमें जो है वो एक इजाफा देखेंगे। तो लग यही रहा है कि सेक्टर के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो है वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है वो वाइट सीमेंट भी प्रोड्यूस करती है जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है। कंपनी का ज़्यादा इन्हिसार जो है वो लोकल कोल के ऊपर है। ऑल्दो हमने देखा है कि इंटरनेशनल कोल प्राइसेस जो है वो भी डिप पर है तो कंपनी के लिए दोनों चीज़ें जो है वो फिजिबल हो जाती हैं। इसके अलावा कंपनी के जो हम अगर कॉस्टिंग देखें तो कॉस्टिंग में भी ऑल्दो हमें इस रिज़ल्ट में थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिला है, बट ओवरऑल कंपनी ने जो अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो खुद ही पूरी की हैं। सोलर में भी गए हैं, वेस्ट के ज़रिए भी एनर्जी जो है वो रेस कर रहे हैं। तो कोशिश उनकी यही है कंपनी की कि जो नेशनल ग्रिड है उसके ऊपर इन्हिसार कम से कम हो।
कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। कंपनी ने ब्राउन फील्ड का जो प्रोजेक्ट लगाने का फ़ैसला किया, उससे कंपनी की जो कैपेसिटी है उसमें भी इजाफा होगा। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है। कंपनी जो है वो जो आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर एक हॉस्पिटल के हवाले से भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो वो भी जो ओवरऑल हम कंपनी की जो इनकम की जो स्ट्रीम लाइन्स हैं उसमें हम इजाफा देखेंगे, और लगता ये है कि बॉटम लाइन जो है वो कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो सबसे अच्छी बात है मेपल के लिए कि कंपनी अपने ही शेयर्स जो है वो बायबैक कर रही है। कंपनी का सेकंड बायबैक होगा, 100 बिलियन शेयर्स का बायबैक है। जब ये बहुत मेजर बायबैक जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। यही वजह है कि हमें लगता है कि जिस तरीके से मेपल अपने आप को कंडक्ट करती है, जिस तरीके से अपने बिज़नेस को कंडक्ट करती है, वो काफ़ी रीज़नेबल है और सेक्टर में जो है उनकी इंडोरेंस काफ़ी बेहतर है। और हमें लगता है कि कंपनी ने अपने आप को काफ़ी हद तक कॉस्ट के हवाले से जो है वो सिक्योर किया हुआ है। यही वजह है कि KSB की ट्रेड कंपनी को कवर करती है और मेपल के लिए हमारी 56 रुपीज़ की टारगेट प्राइस है। और हम समझते हैं कि स्टॉक में जो है वो बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी लो है, तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।